का सॉल्यूशन अपन बच्चों को सारा नहीं बता देते, ठीक है ना? जैसे हम चलो अब चलते हैं अपन बाय। वैसे ये कंडीशन थी एक मिनट, वही जब मैंने रोटेशन में खत्म नहीं हुई है ना, जैसे इस पर फोर्स, इस व्हील पे मैंने फोर्स इधर लगा दिया, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है मेरा, और नो स्लिपिंग वाली कंडीशन है, नो स्लिपिंग मतलब स्लिप नहीं मार रहा है। हाँ सर, तो वैसे नो स्लिपिंग वाली कंडीशन है। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, जैसा फोर्स F है, फ्रिक्शन फोर्स इधर ही लग रहा है, सेंटर पॉइंट O है, रेडियस R है, नो स्लिपिंग वाली कंडीशन है। दोनों में डाटा ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? बोले सर ये हो जाएगा A इक्वल टू F अपॉन V, आज आपने ये लिखा था M प्लस I अपॉन V या IC अपॉन V R स्क्वायर, ऐसे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 2F अपॉन V M प्लस IC अपॉन V R स्क्वायर, ये ध्यान रखो, लिख लो। AC acceleration of center of mass F upon V M plus IC upon V R square। हो गया। इसके बाद में अपन देखिए आगे चल के कि मुझे सर देखिए ये मेरे पास में एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट, उससे मेरे पास ये स्ट्रिंग बंधी हुई है और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक पुली, ठीक है। और बोले कि सर मास इसका पूरा वेट mg की तरह जाएगा नीचे, इसमें टेंशन की तरह आएगा ऊपर, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि ऐसे अपन नहीं होता है कि ऐसा पुली को अपन रस्सी से बांध देते हैं, उसको छोड़ देते तो पुली नीचे आएगी, नीचे कितनी एक्सेलरेशन से वो आ रही है, नहीं होता ऐसा। अपन ऐसे उसको सर्कल में ऐसे बना के फिर अपन एक साथ छोड़ते हैं तो फिर ऐसे घूमते 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 किधर आएगी नीचे, वो वाली कंडीशन है। थोड़ा सा एक्सेलरेशन बता दो कितना आ जाएगा, बोले सर mg m प्लस I अपॉन R स्क्वायर, ठीक है लिखो। इम्पोर्टेंट डिटेल ध्यान रखना था। हो गया। फिर सर इससे बंधी हुई थी, ठीक है, यहाँ से एक मास बनी है, इसके लिए भी कितना हुआ एक्सेलरेशन, इसके लिए लिख लो। और ये आपको पता है A बराबर क्या होता है R अल्फा, इस चीज का ध्यान रखना। A बराबर क्या होता है R, ये सारे फॉर्मूले याद रखना भाई। A बराबर mg m प्लस I अपॉन v R स्क्वायर।
चलिए चलो बैठा दो। सर इसके बाद की मैं बात करूं तो कलेक्शन देखिए, एक मेरे पास में एक स्पेरिकल बॉडी, ठीक है डियर, जैसे हम जवाब चाहिए बोले हाँ सर। सर स्पेरिकल बॉडी कहाँ है? ठीक है, लुढ़कते लुढ़कते हैं, मतलब यहाँ पे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों ऑप्शन हो, कैसे ना? तो बोले कि सबसे पहले मेरे को इसका एसीएम बता दो सर। ठीक है सर, बोले सर इसका एसीएम कितना हो जाएगा? सर देखो इधर तो काम करेगा जी sin थीटा, पता चल गया होगा आपको, और इधर काम क्या करेगा? जी cos ऑफ थीटा। ये पहले यहाँ थी ये बॉडी, ऐसा ना, पर यहाँ से ये बॉडी लुढ़कते 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 कहाँ पहुँच गई? सर ये यहाँ पहुँच गई, तो इसको लुढ़का कौन रहा है? सर जी sin थीटा। हाँ सर, बटे 1 प्लस IC अपॉन में MR स्क्वायर, IC अपॉन में MR स्क्वायर, IC अपॉन में MR स्क्वायर। लिखिए, आगे चले। सर इसी प्रकार BCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना जाएगा? प्लस वेलोसिटी ऑफ द पड़ा है अंडर रूट 2g, ये होता है। कितनी हाइट से डाल रहे हैं अपन? पहले साइड से। ऐसा मतलब सर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। जैसा बोले हाँ सर, और नीचे क्या ले लेंगे? 1 प्लस IC अपॉन MR स्क्वायर। ये BCM हो जाएगा। इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हो गया। बोले सर इसको फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? T निकालूंगा तो 1 अपॉन में साइन ऑफ थीटा अंडर रूट, ये एंगल थीटा है। हाँ सर, बोले सर 1 प्लस IC अपॉन में MR स्क्वायर, 2H अपॉन में जी। अपन ने पढ़ा है ना टाइम इक्वलिटी क्या होता है? रूट 2H अपॉन में जी, पढ़ाया नहीं पढ़ा? लेकिन उसमें क्या इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे? साइन थीटा 1 प्लस IC अपॉन में MR स्क्वायर। क्यों हो गया सर? सर इसमें क्या हो रहा है साथ के साथ? रोटेशन हो रहा है, किसी इंक्लाइन प्लेन पे है तो पूरा डाटा ये रहेगा। ठीक है, लिख लिए कंप्लीट? बोले हाँ सर। सर इसके बाद में ये IC क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहाँ का? सेंटर से। तो बोले सर कितना होता है? बोले सर इसको मैं फिलहाल लिख रहा हूँ m के स्क्वायर। IC जो रहेगा m के स्क्वायर के रूप में रहेगा। आपको पता है कि क्या होती है? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये शब्द में जवाब चाहिए। हाँ सर, आगे आओ। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर चलते हैं। बोले सर कभी कभी एग्जाम में ये बात पूछी जाती है, फाइंड द रेशियो बिटवीन रोटेशनल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी।
रोटेशनल एनर्जी अपॉन भी टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है, सब सुन लो ध्यान से, ठीक है। बोले हाँ सर, तो बोले सर ये होगा बीटा माइनस वन अपॉन में बीटा, और बीटा को मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, बीटा को मैं ले रहा हूँ ये 1 प्लस IC अपॉन में mr स्क्वायर, क्यों हुआ ऐसा, बीटा को मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है। मतलब तो यहाँ पे लगा सकता है 1 प्लस IC अपॉन में mr स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस 1 प्लस IC अपॉन में mr स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले हाँ सर। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशन एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो ट्रांसलेशन एनर्जी रहेगी 1 अपॉन बीटा, टोटल एनर्जी ट्रांसलेशन एनर्जी का रेशियो रहेगा 1 अपॉन बीटा। फिर आपसे पूछ रहे रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशन एनर्जी, ये ट्रांसलेशन एनर्जी है, मैं इसे लिखता हूं ट्रांसलेशन एनर्जी। ट्रांसलेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, इन दोनों के बीच में रेशियो पूछे तो सर बीटा माइनस 1, क्या लिखना है, बीटा माइनस 1। भाई सिंपल सी बात है, दोनों का रेशियो लोगे, ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बीटा माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 1, तो बीटा माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो तुम बीटा माइनस 1 लिख लो, और बीटा का डाटा आपको पता ही क्या है 1 प्लस IC अपॉन में mr। ये सारी प्रॉब्लम इसके रिलेटेड से होगी, इससे बाद में क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा ये सारे डाटा दिए हुए हैं एग्जाम के अंदर। मेरे हो गई। अब देखो, अब मैं एक स्पेशल कॉन्सेप्ट की ओर चल रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि आपको याद है अपन ने ऐसे एक रोड ली थी और इसको यहाँ से मैंने खींच कर किया था, ऐसे लो लेंथ कितनी थी इसके साथ L थी, यहाँ पे मान के चलो एक स्मॉल m मास है, u वेलोसिटी से जा रहा है और 1/a पर जाकर क्या मारता है, इसको हिट मारता है, ठीक है। तो याद करो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल क्या था, याद है कुछ, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, तो L इनिशियल में क्या है, ऐसे ओनली mu a, समझ गए होंगे, mvr होता है लीनियर मोमेंटम, तो u तो v के रूप में तो u आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, कितनी जाकर के हिट मार रहा है, a पर मार रहा है इसको, बोले हाँ सर। उसके बाद में क्या होगा सर, उसके बाद के अंदर ये होगा कि ये जो रोड है ये क्या करेगी, रोटेशन वाली, ऐसा, बोले हाँ सर। तो बोले सर ये यहाँ से हिंज और रखी है, बोले हाँ सर। तो बोले सर इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोले सर आई का मतलब m स्क्वायर बाई 3 ऐसे इनटू में ओमेगा प्लस अब इसके लिए लेंगे मास कितना है इसका m a स्क्वायर इनटू में ये भी ओमेगा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस m
ए स्क्वायर इंटू में ओमेगा एम यू ए। ठीक है, लिखिए इसको कॉन्सेप्ट को, इसके लाइन पे लिख फार्मूला भी। ध्यान रखिए कैपिटल है, कैपिटल है। लिख लीजिए बेटा, चलेंगे। इसमें जरूर लिख लेना कि स्मॉल कैपिटल एम कोमा कैपिटल एल, कैपिटल एम कोमा कैपिटल एल यूनिफॉर्म रोड hinged at point A, hinged at point of A, hinged at point of A, hinged at point of A, vertically free, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये रोड ऐसे लटकी हुई है, आ रही बात समझ में। तो कोई पार्टिकल आएगा और पार्टिकल आके क्या करेगा, इस रोड के ऊपर आकर टक्कर मारेगा, ऐसा ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी कि सर देखो इस यहाँ की वजह से रोटेशन कितना होगा, सर आई होगी, ठीक है। ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से होगा, फिर ये मास बॉडी में तो करवाई किसको, वर्टिकल के अंदर। वर्टिकल में किसका रोड रहेगा, इस मास बॉडी का रहेगा, ऐसा। अब सोच यदि इसी रोड को मैं हॉरिजॉन्टल में रख दूं, हॉरिजॉन्टल आप समझ रहे हो, टेबल है, टेबल को ऊपर ऐसे रखती है, कैसे। और मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, पर को फिक्स कर दिया, यहां से क्या कर दिया मैंने, इसको फिक्स कर दिया। तो इससे लेंथ इसकी कितनी है, एल। और मान के चलो यहां से कोई पार्टिकल आया, कितनी मास बॉडी का, स्मॉल एल मास बॉडी, कितने वेग से आया, यू वेग से, ठीक है। और यहां पर इसकी ए डिस्टेंस के ऊपर जाके हिट मारा। अपन चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, याद करो अपन ने लिया था, ये पूरी एनर्जी कितनी लेगी, L/2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मैं ए पर ले रहा हूं, ऐसे लो, बोले हाँ सर। तो बोले सर क्या होगा, बोले सर ये ध्यान रखना, ये लटकी हुई नहीं है, ये लटकी हुई नहीं है, ये सिर्फ कौन सी कंडीशन में, बोले सर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। तो बोले सर फिर उसका मतलब ये है कि उस कंडीशन में सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लूड होगा, हिंज का, जहां से अपन इसको ठोका है, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर MUA कैसा ना, बराबर। अब इसके बाद में क्या होगा, प्रेशर रोटेशन वाली, प्रेशर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के लिए, प्रेशर m²/12, याद करो, पर इंटरव्यू हो गया। इसमें क्या डिफरेंस है आपको पता है, इसमें यह है कि ये स्मॉल मास बॉडी इसको क्या करवा रही है, इसके साथ कनेक्ट होकर इसको क्या करवा रही है, एंगुलर रूप दे रही है। ये चलो यहाँ पे क्या किया, बॉडी यहाँ पे हिट मार के फ्री हो गई, ये बॉडी स्मॉल मास बॉडी इसको हिट मार के हो गई फ्री, लेकिन इसमें फ्री नहीं। अरे बात समझ, लिखिए। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि स्मॉल मास बॉडी इसके साथ कनेक्ट होकर क्या करना स्टार्ट कर दी, रोटेशन करना स्टार्ट कर दी। लेकिन इसमें क्या नहीं हुई है, वो कनेक्ट नहीं हुई, बस उसने टक्कर मारी है, फ्री हो गई, ठीक है। लिख लेंगे इस बात को। ये एग्जैक्ट फ्लोर,
और ये वर्टिकल। हो गया? लिख ली बेटा? चलिए अठा दो क्या? ये बेटा सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना। सोचो ये आखिरी यहाँ पे हिट मारते तो एल की जगह क्या हो जाता है? एक की जगह क्या हो जाता है? L/2 और पूरा सिंगल। इसकी जगह क्या हो जाता है? L/2। यहाँ पे क्या हो जाता है? L/2 का स्क्वायर। ये सब फिर अपने को ज्यादा डीप में जाना है तो फिर अपने नोट्स को पूरा पढ़ लेना है, टॉपिक देख लेना आप। ये सब अब इसके बाद में देखो सर, बोले सर ये मेरे पास में एक रोड है, बोले हाँ सर, बोले सर यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो बोले सर ये रोड इनिशियली कंडीशन में मान लो चलो यहाँ थी, एंगल ऑफ थीटा पे कितने पे? एंगल ऑफ थीटा। बोले हाँ सर, और बोले कि सर ये वाली कंडीशन भी बन सकती है इस रोड में। हाँ सर, बोले सर इस वाली रोड में ये वाली कंडीशन भी बन सकती है। ये पूरा सर्कल में कंप्लीट करो तो इसको। बोले हाँ सर, तो बोले सर कहने का मतलब क्या है? बोले सर कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि इस रोड को उठाया मैंने, यहां से मैं इसको फ्रीली छोड़ रहा हूं। कहां से? यहां से। आ रही बात समझ भाई? सिंपल सी बात है, यहां से फिक्स किया है तो आप ऐसे तो घुमा ही सकते हो ना देखो भाई, यहां से लेके यहां लेके जाओगे, ठीक है सर, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन यहां हो गई, यहां से तीसरी कंडीशन ये हो गई, तो ये वाली तो बराबर है। आ रही बात समझ में? तो लास्ट अपन कहां तक घुमा सकते हैं इसको? रोटेशन यहां तक लेके जा सकते हैं। तो इनिशियली कंडीशन में लेके चलता हूं कि साहब ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है सर, ऐसा, और ये लेंथ कितनी है? L। तो ये एंगल थीटा है तो ये कितनी हो जाएगी सर? L cos थीटा। ऐसा, तो टोटल लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की? तो सर L + L cos थीटा। ऐसा होना जवाब चाहिए। क्लियर है ना? बोले हाँ सर। तो बोले सर यहाँ पर तो एक खेल चलेगा। बोले सर कौन सा? जैसे इस रोड को यहाँ से छोड़ेंगे, नीचे आएगी, छोड़ेंगे, नीचे आएगी, तो कितने एंगुलर वेलोसिटी आएगी? कितना ओमेगा लगेगा उसका? यह पर निकाले तो सर देखिए, इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी mgh = 1/2 I ω²। रोटेशनल एनर्जी ही रहेगी इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी काम आएगी नहीं सर, क्योंकि सिर्फ क्या हो रहा है इसमें? रोटेशनल ही हो रहा है। बोले हाँ जी सर। तो बोले सर mgh का डाटा कितना आएगा? बोले सर L + L/L cos थीटा। यस सर। अब एक्चुअल में लेंथ में इतनी है, आधी है इसकी, तो कितना कर दूंगा मैं? तो कैसे? बोले हाँ सर। तो सर 1/2 I का डाटा कितना आएगा? तो सर यहाँ से फिक्स किया है अपन, तो ml² 3, ये सर, और इनटू में ω²। फॉर्मूला ये बनता है। बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ से m से n तो मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो। बोले हाँ सर। तो सर g l में बाद ले लूंगा 1 + cos थीटा बटे 2 1/2 L² 3 ω²। बोले हाँ सर। बोले सर 1 + cos थीटा क्या होता है? 1 + cos थीटा cos 2 थीटा होता है, cos² थीटा - sin² थीटा। ऐसा ना? बोले हाँ सर। तो बोले सर ये मेरा कितना हो जाएगा? बोले सर cos के रूप में आएगा, ऐसे ना? अरे भाई cos² थीटा - 1 - cos² थीटा तो हो जाएगा 2 cos² थीटा -1, ये 1 इधर चला जाएगा। तब लेकिन है किसके रूप में? cos थीटा के रूप में, तो एंगल को आधा कर दूंगा मैं, ये से हो वैसे cos 2 थीटा कितना बन गया? cos 2 थीटा + 1 बन गया 2 cos² थीटा। और वाला खाएंगे बना कि नहीं बना? बोले सर बन गया। तो बोले सर फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूं? बोले सर मैं आधा कर दूंगा। बोले सर आधा कैसे? बोले सर जब cos थीटा लूंगा मैं, cos थीटा + 1 करूंगा तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा बटे 2। ऐसा होगा। अब ये से ना और यहां से प्लस 2, तो 2 × cos² थीटा बटे 2,
इक्वल टू 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर बाई 3। तो सर 2 से 2 मेरे क्या हो गया कैंसिल। कैसे हमें जवाब चाहिए बोले सर जी एल इक्वल टू जी एल को स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 6। ऐसे हमें जवाब चाहिए और मेरे को तो ओमेगा चाहिए सर कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन मारेगी। तो वैसे क्या हो जाएगा मेरा 6gl cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एक एल से एक एल कैंसिल। तो सर ओमेगा का डाटा तो मेरा ये आ गया cos थीटा बाई 2 और अंडर रूट 6g अपॉन एल। कैसे हम जवाब बोले हाँ सर। बोले सर अब मान लो कि ये रोड यहाँ है थीटा यदि मैं 0 ले लूँ तो कितना रोटेशन होगा इसका कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी cos 0 कितना हो जाएगा भाई अंडर रूट 6g अपॉन बी। तो ओमेगा का डाटा आ जाएगा अंडर रूट 6g अपॉन बी। जब थीटा का डाटा कितने डिग्री ले रहा हूँ 0। बोले हाँ सर। अब पहली कंडीशन होगी बोले हाँ सर। दूसरी कंडीशन में कितना ले रहा हूँ थीटा का डाटा 90 डिग्री मतलब ये रोड यहाँ है यहाँ से मैं इसको फ्री करूँ तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन मारेगी बोले सर ओमेगा। यहाँ सर cos 45 हो जाएगा cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 6g अपॉन में l। यहाँ सर तो वैसे हो जाएगा अंडर रूट 3g अपॉन में l। ये शायद हमें जवाब चाहिए भाई 6 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं तो इस हिसाब से अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल ये ओमेगा से ये सर। तो भाई साहब ये वाली कंडीशन है तो थीटा कितना टिका देगा 180। तो 180 की टिकाएगा तो कितना हो जाएगा 2 छोड़ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे कैसे हमें जवाब चाहिए हाँ सर। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई ये सर। तो ये तीनों कंडीशंस हैं 2 कंडीशंस हैं ये पूरा फॉर्मूला है वो तेरा ओमेगा है। अच्छे से देख ले बेटा ये क्वेश्चन 100% आ सकते हैं सारा एग्जाम में इंपॉर्टेंट देखो कंप्लीट। थीटा 0 पे थीटा 90 पे कितना कितना है उसको सारा देख लें। और मोहित क्या हाल चाल है तो कल का संडे कैसे गया था ठीक है।
जीतू भैया जी पेपर भेज दिए मेरे पास, पहला पेपर भेजा ही नहीं। फोन करते हैं उनका फोन लगता ही नहीं। फिर संदीप के पास मैंने फोन किया, यार संदीप तेरा जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसको भेज भाई। अब ये थोड़ी कि अपन दूसरे को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो पहले से करेंगे, शुरुआत तो शुरुआत से होनी चाहिए। यस या नो? यस सर। हो गया, वेरी गुड। चलिए कंप्लीट हो गया है, ये अपना रोटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल। चले क्लियर? 18 दो मैं, चलो। अब देखो ग्रेविटेशन में अपन देंगे 2 से 3 दिन का टाइम, ठीक है। ऐसा हमें जवाब चाहिए। अब ग्रेविटेशन में अपन 2 से 3 दिन का टाइम देंगे तो उसको थोड़ा स्पेशली तरीके से अपने को देखना है, ठीक है। अपन पहले इसको नहीं पढ़ा था, ऐसा हमें जवाब चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो। ग्रेविटेशनल ठीक है। फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ठीक है। क्या हुआ? सही करो तो यार इसको। हाँ कोई दिक्कत